एस चांद का 16B का आईसीएसई बोर्ड का 19 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और इसमें लिखा हुआ है कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है। हुज इक्वल साइड इज पी क्यू। पी क्यू इक्वल है और पी आर इक्वल है। पी क्यू आर 13 है, ये 13 है और ये 13 है। एंड द बेस क्यू आर इज द 10, और ये बेस जो है ये 10 है। मतलब ये 13 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है और ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द पी टू क्यू आर। जो पी है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। एंड क्यू इज द पॉइंट ऑन द बी एस सच दैट क्यू ओ आर इज 90 डिग्री। क्यू ओ आर यह भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ये शेडेड पार्ट जो है इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल लगा करके इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 1/4 बेस रूट 4a² माइनस b²। अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बेस हमारा था 10 और ये 4 मल्टीप्लाई इक्वल साइड था 13 का होल स्क्वायर माइनस 20 का 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 169, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 तो आ जाएगा 100। तो 1/4 मल्टीप्लाई 10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/4। उसके बाद 676, इसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 100। अब 1/4 10/4 कर देते हैं। 10/4 मल्टीप्लाई ये रूट है 576 रूट है, तो 10/4 मल्टीप्लाई इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 24। 4 6 जा 24 आएगा इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम लोगों ने इसका एरिया निकाल दिया है पूरा। पी क्यू आर का एरिया निकाला है। अब अंदर इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इन ट्रायंगल क्यू ओ आर इक्वल टू क्यू ओ आर, यहाँ पे ओ आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, और आर ओ का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर लगा देंगे। ये आ गया 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको x मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 100 आ जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। 100 बाई 2 कर देंगे
ये काट देगा 50 से, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √15 आया। एक्स की वैल्यू कितनी आई, √15 आ गई। अब इसको हम लोग एरिया ऑफ द QOR, मतलब कि हम लोग यह QOR इसका हम लोग अब एरिया निकालेंगे। QOR इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ QOR इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई √15 मल्टीप्लाई √15, तो ये आ जाएगा 1/2 √15 आ जाएगा 15, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यहाँ पर एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR माइनस एरिया ऑफ QOR, इसमें 60 आया है, यहाँ पर 60 लाया है और यहाँ 25 आया है, इसको माइनस कर देंगे, आएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल को फिर से बता दें, इस सवाल में कहा गया है कि शेडेड पार्ट निकालना है। पहले हम लोग इसका एरिया निकालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूल से, फिर इसका एरिया निकालेंगे, QOR की एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इस एरिया से इस एरिया को माइनस कर देंगे। इसका एरिया 60 आया था, इसका 35 आया था, माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट्स निकल आएगा। चांद का 16B का 20 क्वेश्चन बचना चाहिए। तो पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द हाइपोटेनस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया पता करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये A, B और ये C है। अब हम लोग को AC मालूम है 18 सेंटीमीटर है, पैरामीटर मालूम है हमें 15 सेंटीमीटर है। अब पैरामीटर AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों का जोड़ जो होता है कितना है, 50 है। अब यहाँ पर हम लोग हम इसका और इसका मालूम नहीं है, हाइट नहीं मालूम है और बेस नहीं मालूम है। तो बेस के लिए B, हाइट के लिए H इक्वल टू प्लस 18 इक्वल टू 50 कर देंगे। तो B प्लस हाइट इक्वल टू 50 माइनस 18 कर देंगे हम लोग। तो B प्लस हाइट जो है हमारी 32 आ जाएगा और B प्लस हाइट का होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 32 का होल स्क्वायर कर देंगे। इससे पहले हम लोग को पहले इस B प्लस H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। ये B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 18, क्योंकि AB और BC दोनों जो साइड होते हैं ये इक्वल होते हैं। इन दोनों का ये जो साइड होते हैं इसका यदि स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर होगा, इसीलिए इसको ये B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 18 कर दिया है हमने। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बैठा देंगे,
ए प्लस बी की वैल्यू बैठा ए बी प्लस एच की स्क्वायर आ गया है इक्वल टू 32 का होल स्क्वायर आ गया है। और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो यह आएगा 18 स्क्वायर प्लस 2bh। ये जो आया है ये आया है 18 का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2bh आया है। ये इस रूल के आधार पर ये बैठाया गया है। और ये इक्वल टू 1024 आ गया। और 2bh इक्वल टू 1024, ये 18 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 324। और bh इक्वल टू 700, 2bh इक्वल टू 700 और bh इक्वल टू 700/2। इसको काट देंगे 315 आ जाएगा। तो bh इक्वल टू 315 है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। और बी एच हमको मालूम है 1/2 इंटू 350। इसको काट देंगे तो आएगा 175। तो 175 इसका एरिया। दिस इज द आंसर।